हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी किस वर्ग की कहानी है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका, विभिन्न वर्गों के संस्कार स्वरूप दिखाने वाली। आगे देखते हैं, दान कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, गहुला कहानी किस प्रकार की कहानी है? सही उत्तर है ऐतिहासिक काल का खंड चित्र दिखाने वाली। अगला प्रश्न, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा दिखाने वाली कहानी कौन सी है? सही उत्तर है अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न, निंदिया लागी और हृदय गति के लेखक कौन है? सही उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। आगे देखते हैं, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, उसकी माँ कहानी का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है राजनीतिक आंदोलन और स्वदेश प्रेम। अगला प्रश्न, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, किस लेखक की भाषा अनूठी चपलता और आकर्षक वैचित्र्य के लिए जानी जाती है? सही उत्तर है उग्र जी। अगला प्रश्न, चांदनी किस विधा की रचना है? सही उत्तर है कहानी। अगला प्रश्न, अंतःपुर का आरंभ कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है राय कृष्णदास। अगला प्रश्न, बाहुबली कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, कथा मुखी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? सही उत्तर है अयोध्या। अगला प्रश्न, कथामुखी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सही उत्तर है संवत 1977 से 78। अगला प्रश्न, ग्रेटर इंडिया भारतीय संस्कृति का प्रसार दिखाने वाली कहानी कौन सी है? सही उत्तर है हे रम्या और बाहुमान। अगला प्रश्न, हे रम्या और बाहुमान में किन सभ्यताओं का मिश्रण बताया गया है?
सही उत्तर होगा आर्य पारसीक और सामिक अरब। अगला प्रश्न, श्वेत द्वीप का तोता क्या पढ़ता था? कहानी किस पत्रिका में छपी थी? सही उत्तर है कथामुखी। अगला प्रश्न, चंबेली की कली के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा श्रीमंत समंत। अगला प्रश्न, आकाशदीप में किस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई गई है? सही उत्तर है एशिया के भिन्न भाग। अगला प्रश्न, हास्य विनोद की कहानियां के लिए कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है जीपी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, किस लेखक का हास्य सुरुचिपूर्ण बताया गया है? सही उत्तर है अन्नपूर्णानंद। आगे देखते हैं, चोंच जी का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है कांतानाथ पांडे। अगला प्रश्न, किसके हास्य में शिष्ट और परिष्कृत हास्य की मात्रा कम पाई जाती है? सही उत्तर है जीपी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार शिष्ट हास्य का सुंदर विकास कहाँ हुआ है? सही उत्तर है पाश्चात्य साहित्य में। अगला प्रश्न, संस्कृत नाटकों में हास्य का आलंबन कौन होता था? सही उत्तर है विदूषक। अगला प्रश्न, संस्कृत के फुटकल पद्यों में हास्य के आलंबन कौन है? सही उत्तर है शिव और उनका परिवार। अगला प्रश्न, हिंदी में हास्य के लिए किन पर विशेष कृपा हुई है? सही उत्तर है कंजूसों पर। अगला प्रश्न, हास्य रस कैसा भाव है? सही उत्तर है आनंदात्मक। अगला प्रश्न, हास्य रस में आश्रय कौन होता है? सही उत्तर है श्रोता या पाठक। अगला प्रश्न, भारतीय रस सिद्धांत के अनुसार हास्य के साथ कौन सा भाव नहीं होना चाहिए? सही उत्तर है द्वेष या घृणा। अगला प्रश्न, यदि हास्य में द्वेष या घृणा आ जाए तो वह क्या बन जाता है? सही उत्तर होगा उपहास। अगला प्रश्न, यूरोप का कौन सा आधुनिक सिद्धांत लेखक को अस्वाभाविक लगता है? सही उत्तर होगा हास और करुणा का मेल। अगला प्रश्न, रारी सी मची है त्रिपुरारी के तबेला में पंक्ति किसके विनोद के लिए है? सही उत्तर है भगवान शंकर। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उत्कृष्ट हास में आलंबन के प्रति क्या उत्पन्न होना चाहिए? सही उत्तर है प्रेम भाव। अगला प्रश्न,
स्थायी भावों में कितने सुखात्मक कितने और कितने दुखात्मक माने गए हैं? सही उत्तर है आधे सुखात्मक आधे दुखात्मक। अगला प्रश्न, हास्य रस का संचारी भाव क्या है? सही उत्तर होगा प्रेम। अगला प्रश्न, भूत दयावाद का संबंध किस देश के आधुनिक सिद्धांतों से जोड़ा गया है? सही उत्तर है यूरोप। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार हिंदी में हास्य का विकास किन क्षेत्रों में अभी कम है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राजनीतिक, धार्मिक, व्यावसायिक। अगला प्रश्न, विदूषक किस प्रकार का पात्र होता है? सही उत्तर है हास्य उत्पन्न करने वाला। अगला प्रश्न, उपन्यासों और कहानियों के कारण किस विधा का प्रणयन कम हो गया है? सही उत्तर है नाटक। अगला प्रश्न, आधुनिक नाटकों में किसका सूक्ष्म ब्यौरा दिया जाने लगा है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, वेशभूषा, स्थान, समय। अगला प्रश्न, आधुनिक नाटकों में कौन सी चाल उठ रही? सही उत्तर है स्वगत भाषण। अगला प्रश्न, किन नाटककारों के नाटकों में छोटे भाषण और वाक्य पाए जाते हैं? सही उत्तर है सेठ गोविंददास और लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे देखते हैं, वर्तमान में नाटकों में कितने अंक रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, हिंदी नाटकों के ढांचे किसकी देखा देखी पाश्चात्य होने लगी? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, पाश्चात्य प्रभाव के कारण नाटकों से क्या हटाया जाने लगा? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, नांदी, मंगलाचरण, प्रस्तावना। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने किन नाटकों में प्रस्तावना नहीं रखी है? सही उत्तर है नील देवी और सती प्रताप। अगला प्रश्न, दृश्य शब्द किसका अनुवाद है? सही उत्तर है सीन। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में दृश्य शब्द का प्रयोग किसने छोड़ दिया है? सही उत्तर है प्रसाद जी। अगला प्रश्न, पुराने नाटकों में विस्कंबक और प्रवेशक का स्थान अब किसने ले लिया है? सही उत्तर है दृश्यों ने। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक का कौन सा पात्र विदूषक का स्थानापन्न है? सही उत्तर है मुदगल। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक को किसके अंतर्गत माना है? सही उत्तर है काव्य। अगला प्रश्न, पुराने नाटकों में पात्रों के कैसे ढांचे होते थे? सही उत्तर है धीरोदात्त आदि बंधे हुए ढांचे। अगला प्रश्न, यूरोप में नाटक के किस पक्ष को प्रधानता प्राप्त हुई? सही उत्तर है शील वैचित्र्य प्रदर्शन। अगला प्रश्न, यथातथ्यवाद के कारण साहित्य से क्या हटाया जाने लगा? सही उत्तर है काव्यत्व और भावुकता। अगला प्रश्न, किन नाटककारों ने रस विधान और शील वैचित्र का सामंजस्य रखा है? सही उत्तर है प्रसाद और प्रेमी। अगला प्रश्न, देवसेना किस नाटक की पात्र है? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार हिंदी नाटकों का मूल लक्ष्य क्या बना रहना चाहिए? सही उत्तर है भारतीय रस लक्ष्य।
अगला प्रश्न, एकांकी नाटक के बारे में लेखक का क्या मत है? सही उत्तर है भारतीय उपरूपकों में यह पहले से मौजूद था। अगला प्रश्न, सर्वनाग कैसा पात्र है? सही उत्तर है गूढ़ चरित्र वाला। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त में किन भावों की मार्मिक व्यंजना है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह, स्वदेश भक्ति। अगला प्रश्न, अंक के बीच में समय और स्थान का लंबा वर्णन किस साहित्य की विशेषता है? सही उत्तर है यूरोप के वर्तमान नाटक। अगला प्रश्न, प्रस्तावना के साथ और क्या क्या लुप्त हो गया? सही उत्तर हो उपरोक्त सभी, उद्घाटक, कथोद्यात, चमत्कार विन्यास। सही उत्तर होगा गर्भांक शब्द का सही प्रयोग कहाँ मिलता है? सही उत्तर है भारतीय नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न, पंडित बालक राम विनायक का दूसरा नाम पाठ में क्या बताया गया है? सही उत्तर है श्रीमंत समंत। अगला प्रश्न, हेरम्या और बाहुमान कहानी का मुख्य संदर्भ क्या है? सही उत्तर है भारतीय संस्कृति का प्रसार। अगला प्रश्न, लेखक ने उत्कृष्ट हास्य के लिए किसे आवश्यक माना है? सही उत्तर है रस सिद्धांत का पालन। अगला प्रश्न, हास्य रस में कौन सा भाव अस्वाभाविक माना गया है? सही उत्तर है दुखात्मक जैसे दया। अगला प्रश्न, उग्र की कहानियों में किस पर प्रहार किया गया है? सही उत्तर है पाखंड पूर्ण पापाचार। अगला प्रश्न, बाहुमान किस कहानी का पात्र या शीर्षक का हिस्सा है? सही उत्तर है हे रम्या और बाहुमान। अगला प्रश्न, कनक प्रभा कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सही उत्तर है कथा भूमि मुखी। अगला प्रश्न, ग्रेटर इंडिया के अंतर्गत किन देशों का नाम पाठ में आया है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ईरान, तुर्किस्तान, चीन, सुमात्रा, जावा, अर्मेनिया। अगला प्रश्न, हास्य रस में आलंबन के प्रति क्या नहीं होना चाहिए? सही उत्तर होगा उपेक्षा या विरक्ति। अगला प्रश्न, पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, होली और मुहर्रम का मेल लेखक ने किसके लिए कहा है? सही उत्तर है हास और करुणा का मेल। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों में किसका सुंदर सामंजस्य है? सही उत्तर है रस विधान और शील वैचित्र्य। अगला प्रश्न, नाटक में स्वगत भाषण का क्या अर्थ है? सही उत्तर है स्वयं से बात करना। अगला प्रश्न, बिंदु ब्रह्मचारी की कहानियां किस कालखंड पर आधारित है? सही उत्तर है पौराणिक या ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, थिएटरों के कार्यक्रम के अनुसार आजकल कितने अंकों का प्रचलन है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, कथोद्यात का संबंध किससे है? सही उत्तर है प्रस्तावना या नाटक। अगला प्रश्न, आदिम रूप झलकाने वाली कहानियों में कौन सी कहानी शामिल है? सही उत्तर है अंतःपुर का आरंभ। अगला प्रश्न, लेखक ने खटमल जैसे जीव का वर्णन किस संदर्भ में किया है? सही उत्तर है संस्कृत पद्यों में हास्य के आलंबन हेतु। अगला प्रश्न, साहित्य सम्मत और वैज्ञानिक हास्य कहाँ मिलता है? सही उत्तर है संस्कृत नाटकों और पद्यों में।
अगला प्रश्न, उग्र जी के उपन्यासों जैसी भाषा और किन कहानियों में मिलती है? सही उत्तर है चांदनी। अगला प्रश्न, शील व चित्र का क्या अर्थ है? सही उत्तर है चरित्र की विशिष्टता या विविधता। अगला प्रश्न, विस्कंबक क्या सूचित करता था? सही उत्तर है बीती हुई या आने वाली घटनाओं की सूचना। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उत्कृष्ट हास का प्रवर्तन कब संभव है? सही उत्तर है जब रस सिद्धांत दृष्टि में रहे। अगला प्रश्न, अपना अपना भाग्य में किस वर्ग की पीड़ा है? सही उत्तर है पीड़ित जन समुदाय। अगला प्रश्न, मार्मिक प्रसंग का अर्थ क्या है? सही उत्तर है हृदय को छू लेने वाला। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के नाटकों में कौन सा तत्व पाश्चात्य पद्धति से प्रभावित है? सही उत्तर है दृश्य परिवर्तन और अंकों का विन्यास। अगला प्रश्न, हास्य और करुणा के मेल को लेखक ने क्या कहा है? सही उत्तर है अस्वाभाविक और रस विरुद्ध। अगला प्रश्न, मुद्गल किस नाटक का पात्र है? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, ग्रेटर इंडिया की अवधारणा में अध्ययन की त्रुटि कहाँ खटकती है? सही उत्तर है हेरम्या और बाहुमान में। अगला प्रश्न, आश्रय शब्द रस सिद्धांत में किसके लिए प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है श्रोता या पाठक के लिए। अगला प्रश्न, उग्र की कहानियों में पाखंड किन क्षेत्रों में दिखाया गया है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, धर्म और समाज सुधार, व्यापार और व्यवसाय, सरकारी काम और नई सभ्यता। अगला प्रश्न, अतिरंजित कहानियाँ किसकी बताई गई है? सही उत्तर है चोंच जी की। अगला प्रश्न, सुख और दुख के भावों का एक साथ होना क्या कहलाता है? सही उत्तर है अस्वाभाविक। अगला प्रश्न, हिंदी में एकांकी के विकास को लेखक किस रूप में देखते हैं? सही उत्तर है पुराने उपरूपकों का ही रूप। अगला प्रश्न, इस पूरे पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है हिंदी कहानी, हास्य रस और नाटक के विकास व सिद्धांतों का विश्लेषण।